जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमेशा अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, हमारा पर्सनल लाइफ है, उसमें फर्क पड़ता है। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे समाज को फर्क पड़ता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है। एज ए टीचर, एज ए मेंटर होने के नाते बहुत सारी चीजों को समझता हूँ, देखता हूँ। अभी जैसे हमारे कुछ बच्चे ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर बने, रेगुलर रूप से सेलेक्ट होते रहते हैं। कभी कोई बताते हैं कि यस हम ये बन गए, कभी वो बन गए। कभी कभी बल्क में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जैसे अभी कल असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट आया, उसमें से बहुत सारे हमारे बच्चे जो है सेलेक्ट हुए। यस, वो बहुत खुशी देती है। लेकिन बहुत बार मेरे लिए ये मायने रखता है कि जो सेलेक्ट हुए, यस, उनके लिए बहुत खुशी है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि जो सेलेक्ट ना हुए हैं उनके साथ डटा रहा जाए, उनको सांत्वना दिया जाए, उनको मोटिवेशन दिया जाए। तो ऐसी घटनाएं होती रहती है। अभी आपने हाल में बांकीपुर बाई इलेक्शन के बारे में ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। प्रशांत किशोर पी के जनसुराज के फाउंडर, वो चुनाव जीत गए। बीजेपी का जो गढ़ माना जाता था बांकीपुर, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो चुनाव जीत रहे थे कंटिन्यूअस, और इनफैक्ट उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और फिर राज्यसभा जाने के बाद ही वो सीट खाली हुआ था। किसी को ये नहीं लगता था कि बीजेपी वो सीट हार जाएगी, लेकिन प्रशांत किशोर पीके ने उसको कर दिखाया। अभी ही 8 मंथ्स पहले, 8 9 महीने पहले, जब प्रशांत किशोर की पार्टी का बुरी तरह हार हुआ, 243 जो विधानसभा सीट हैं सब पर उन्होंने कैंडिडेट्स खड़ा करने का ये वादा किया था। कुछ टेक्निकल कारण, कुछ जो भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर और बहुत सारी चीजों को देखते हुए 238 कैंडिडेट्स चुनाव लड़े। नोट अ सिंगल कैंडिडेट वॉज एबल टू विन। तो उस समय सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया। सब लोगों ने बोला कि यस, ये जो किंग मेकर बनाने आए थे, किंग मेकर बनाते रहते हैं, खुद चुनाव में आए तो हवा हो गई। जस्ट 3 पॉइंट समथिंग परसेंट वोट मिला। तो उस समय सबने एक तरह से उनके बारे में कि यस उनका करियर खत्म हो गया, पॉलिटिक्स में वो डट नहीं सकते हैं, टिक नहीं सकते हैं। पीके ने बोला कि अभी मैं मरा नहीं हूं, इस वजह से हमारे मृत्यु गाथा ना लिखे, अभी मैं जिंदा हूं, जिस दिन मर जाऊंगा उसके बारे में बोलना। और अभी जब जस्ट एक बाई इलेक्शन में वो खुद खड़ा हुए, जीते, तो पूरा भारत उनकी ओर देख रहा है कि ही इज रियल चाणक्य, ही इज द रियल मास्टर ऑफ द पॉलिटिक्स। तो ये जो लास्ट के 8 to 9 मंथ्स था, वो कभी भी भागे नहीं, डटे हुए रहे। और लास्ट 1 महीने आप पूरे जुलाई उनका देखोगे शेड्यूल, हर छोटे छोटे चीजों में डटे रहे, जुटे रहे, और उन्होंने वो कर दिखाया। तो जब हमारे समय जो है हमारे अनुकूल नहीं होती है, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है, तब हमें डटा हुआ रहना चाहिए। हमारे पास इतिहास में हजारों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। आप रामायण में देखते हो, राम को 14 वर्ष का वनवास होता है, और वनवास के आखिरी वक्त में क्या होता है कि रावण सीता का हरण कर लेता है। राम और लक्ष्मण भटकते रहते हैं। फिर उन्हें हनुमान, सुग्रीव की दोस्ती मिलती है। फिर बाली का वध करते हैं। फिर कठिन परिस्थितियों में जाकर के रावण का संहार करते हैं, और फिर जो है वो सीता को वापस लेते हैं। उन बुरे वक्त में भी वो अपने मर्यादा से डटे डटे रहे। महाभारत, महाभारत में आप देखते हो, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बुरे वक्त में भी डटे रहते हैं। पांडव जो हैं, वो कहते हैं ना कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप छाम
पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन देख सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तम। बहुत सारी कष्ट उन्होंने सहा, फिर फाइनली जो है महाभारत का युद्ध जीता। महात्मा गांधी का लाइफ लो, पूरे जीवन स्ट्रगल करते रहे, लेकिन उस स्ट्रगल में भी उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों से, जो मोरल वैल्यूज होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, उससे कभी समझौता नहीं किया, डटे रहे। यस, वक्त जो भी लगेगा, हमें अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं करना है, हमें उनको ये समझाने का कोशिश करना है कि आप गलत तरीके से हमारे देश पे कब्जा जमाए हो और यहां से आपको चले जाना चाहिए। आप थॉमस अल्वा एडिसन का के बारे में जानते हो। एडिसन बहुत बड़े इन्वेंटर के रूप में जाने जाते हैं। जब एडिसन का नाम आता है तो सबसे पहले आपका बिजली का बल्ब आता है। तो हजारों कहते हैं कि हजारों तरीके उन्होंने ट्राई किए, फाइनली सक्सेस हुए। तो क्या जब फेल हुए तो उन्होंने छोड़ दिया? नहीं। जब फेल होते हो उस समय आप डटे रहते हो तो ही आपको सफलता मिलती है। कहते हैं जब सफल होते हो तो सब अपना लगने लगता है, सब कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। लेकिन जब फेल होते हो तभी तो आपकी टेस्ट होती है, आपके रियल जो पर्सनालिटी है उसकी टेस्ट तो बुरे वक्त में होती है, जब आपकी स्थिति अच्छी ना हो। आप जेके रोलिंग्स के बारे में सुने होंगे, जो हैरी पॉटर सीरीज है, सिंगल मदर, काफी स्ट्रगल उन्होंने किया। बहुत सारे जो पब्लिशर्स थे नकारते गए नकारते गए, फाइनली वो सक्सेसफुल हुई और सेल्फ मेड बिलियनर के रूप में हर कोई उनको जानते हैं। आप राइट ब्रदर्स के बारे में जानते हो, जिन्होंने आज जो वायुयान है सबके लिए आसान है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। आप महात्मा गांधी को ही देखो, या उसके पहले लोग सोचो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपको एक देश से दूसरे देश जाने में लगता था। आज क्या है, आप एक दिन में पहुंच जाते हो, सेम डे पर पहुंच जाते हो। बुद्ध को यदि 1,000 किलोमीटर जाना होता था तो महीनों यात्रा करते थे, धीरे धीरे करके जाते थे। चौमासा वो रुके हुए रहते थे जब बारिश होती थी। लेकिन आज सेम डे में आप 1,000 किलोमीटर जाओगे, वहां काम करके फिर वापस आ सकते हो। तो ये पॉसिबल हुई कि राइट ब्रदर्स ने काफी मेहनत किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने किया, उसके बाद हजारों लोग ने उन्होंने उस पर वर्क किया। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 27 साल जो है वो जेल में रहे, लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, बुरे वक्त में भी डटे रहे। और जब वो बाहर आए तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए सबको साथ लाने का प्रयास किया, बुरे वक्त में भी कभी हार नहीं माना। कारगिल चैलेंज, अभी कुछ दिन पहले 26 जुलाई को हम कारगिल विक्ट्री डे मनाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग 522 जो सोल्जर्स ऑफिसर्स इंक्लूडिंग मार्टर्ड हो गए, शहीद हो गए, कितने घायल हुए, बहुत कीमत हमें चुकानी पड़ी। लेकिन हम फर्म रहे, किसी भी कीमत पे हम अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जो भारत 1960 के दशक में बहुत प्रॉब्लम में था, एक तरफ चाइना के साथ 1962 में वॉर, 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर, फिर फूड स्कारसिटी, PL 480 के तहत अमेरिका से आप गेहूं मंगाने के मजबूर थे। और अमेरिका जो है बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस
लगा रहा था, ह्यूमिलिएट कर रहा था, अपमानित कर रहा था। लेकिन हमने उस वक्त को झेला, उसका सामना किया, और फिर भारत ने हरित क्रांति किया, और हम एक वो कंट्री जो दूसरे देश के से अनाज लेने के लिए, गेहूं लेने के लिए विवश थे, भारत आज फूड सरप्लस कंट्री है। तो हमने हिम्मत से काम लिया, बुरे वक्त में भी हम डटे रहे। 1991 का जो क्राइसिस आया, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने किया, तो हमारे पास उस समय जस्ट 2 वीक्स, 2 सप्ताह के इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। किसी भी कारण से, भले वो परिस्थितियां इंटरनल एक्सटर्नल जो भी रही है, लेकिन हमने उस वक्त का सामना किया। फिर हमने अपनी जो आर्थिक स्थिति थी उसको उदारीकरण से गुजारा, निजीकरण किया, वैश्वीकरण किया। तो जो हमारे पास 2 सप्ताह का, 15 दिनों का जस्ट इंपोर्ट करने का, आयात करने का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था, आज हमारे पास करीब 1 साल का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आज दुनिया में भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। तो हम जब बुरे वक्त आते हैं तो हमें उसका सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। बुरे वक्त में आपके जो टेस्ट होता है वो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है। जब अच्छा वक्त होता है तो सब आपके साथ होते हैं। लुडविग बोल्जमान एक फेमस साइंटिस्ट थे। बहुत सारे थ्योरी, चीजों को उन्होंने दिया। लोग उस उनके टाइम में स्वीकार नहीं किया, फलस्वरूप उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। लेकिन बाद में फिर वैज्ञानिकों ने उनके सम्मानित किया। बर्ट्रैंड रसल दुनिया के एक महान दार्शनिक और विज्ञान से जुड़े बहुत सारे विषयों को, मैथमेटिक्स से जुड़े चीजों को के ऑथर। एक समय उन्होंने एक तरह से दुनिया में जो युद्ध हो रहे थे उसका विरोध किया। तो उनके अपने ही कंट्री ब्रिटेन में काफी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें एज प्रोफेसर का पोस्ट से हटा दिया गया। काफी स्ट्रगल किया उन्होंने। लेकिन जब दुनिया ने 2 विश्व युद्ध को देखा, उसके बाद उनकी जो विद्वता थी, उनकी जो बात थी, दुनिया ने स्वीकार किया। और जो वैश्विक आणविक हथियारों के निरस्त्रीकरण जो है, उसमें आइंस्टाइन के साथ मिलकर के और बहुत सारे वैज्ञानिक और महान व्यक्तियों के साथ मिलकर के उन्होंने डीमिलिटराइजेशन का, जो हथियारों का होड़ है, उसको कम करने में अहम भूमिका निभाया। तो जब हम जीवन में देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, तो बहुत सारे लोग के पास समस्याएं आती रहती है। कभी कभी समस्याएं हमारी व्यक्तिगत स्तर की होती है, तो हम सिर्फ उससे जूझते हैं। बहुत बार समस्याएं जो होती है वो सामाजिक स्तर पे होती है, तो समाज भी उससे जूझता है। बहुत बार समस्याएं जब देश के स्तर पे होती है तो देश उससे जूझता है। बहुत बार समस्याएं वैश्विक स्तर से होती है तो पूरा विश्व उससे जूझता है। जैसे कोविड 19 जो था, कोविड 19 पेंडेमिक जो है, उससे पूरा विश्व जूझ रहा था। उन कठिन परिस्थितियों में पूरे विश्व की एकजुटता ने जो वैक्सीन है उसके डेवलपमेंट में सबने जोर लगाया, और फलस्वरूप जो है लोगों को वैक्सीन बहुत जल्दी उपलब्ध हो गया। तो जब भी कठिन परिस्थितियां आती है तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि सिर्फ हम ही इस चीज को फेस नहीं कर रहे हैं। जब से दुनिया चलती आ रही है, हर टाइम अलग अलग परिस्थितियां आती थी, आती हैं, और आते रहेंगे। एक समस्या को हम समाधान करते हैं तो दूसरा समस्या आता रहता है। हम मनुष्य जो हैं
वो प्रकृति से लड़ना जानते हैं। जो अन्य जीव जंतु हैं वो प्रकृति से कुछ ढंग से लड़ना नहीं जानते हैं। यस, जो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है उसके आधार पे वो परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति से उस ढंग से लड़ना नहीं जानते। लेकिन मनुष्य जो है एक विचारशील प्राणी है, तो वो परिस्थितियों से लड़ना जानता है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो चुनौतियां कुछ सीख लेकर के आती हैं। कोई भी डिफीट जो होता है परमानेंट नहीं होता है, और कोई भी जीत भी परमानेंट नहीं होता है। आज यदि आप जीते हैं तो कल आपको स्ट्रगल आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें जीत को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि एक जो वक्त है, यदि आज अच्छा वक्त आपके पास है तो जरूर उसको सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन यदि बुरा वक्त भी है तो उसको डटकर मुकाबला कीजिए। बुरा वक्त हमें ये सोचने का मौका देता है कि हमने जो पीछे किया, कुछ हमसे गलतियां हुई, कुछ हमने मिस्टेक्स किए, चाहे परिस्थितियों के विवश होकर के सर्कमस्टांसेस ने हमें कंपेल किया, या जिस भी स्थिति में, तो हमारी ऐसी परिस्थितियां आती है, हमें उसका सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ जो चीजें आसपास घटती है उसको लेकर के मैं चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, करूंगा। आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का स्नेह चाहिए। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। धीरे धीरे जो है लोग जुड़ेंगे, और आप लोग से आशा करते हैं कि आप जुड़ें। अच्छे बुरे जो आपको फील होता है उसको करें। ओके, थैंक यू।